ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं वो हमसे 2018 में पूछा गया था, जो कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। हमारा न्यूमेरिकल है 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकुलाम तथा 12 माइक्रोकुलाम के एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक सही होगा। देखिए बहुत ध्यान समझना। वो पहले क्या कहता है, वो हमसे कहता है कि 2 बिंदु आवेश, एक कितना है 8 माइक्रोकुलाम का और दूसरा कितना है बेटा 12 माइक्रोकुलाम का, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं। देखो भाई, हमने माना कि हमारा एक आवेश ये है और दूसरा आवेश हमारा ये है, सही। और इनके बीच की दूरी हमें दी है उसने 10 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि हमारा आवेश Q1 है, ये हमारा आवेश Q2 है, और कहां रखा है, वायु में रखा है। इतनी बात समझ में आती है। उसने आपको Q1 कितना दे दिया, उसने सर हमें दिया है 8 माइक्रोकुलाम। हम क्या जानते हैं कि एक माइक्रोन जो होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो हम यहां कर देंगे 10 की पावर -6, इस तरह से ये हमारा Q1 आ गया। बात समझ में आ गई। Q2 हमें दे रखा है उसने कितना भाई 12 माइक्रोकुलाम। तो मैं क्या करूंगा कि इसके स्थान पर 10 की पावर -6 कर दूंगा, सही। ये मेरा हो जाएगा क्या Q2, ये मेरा Q2 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई। मुझे उसने इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, तो R बराबर में से R1 मान लेता हूं, कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसे मीटर में बनाऊंगा, 100 से भाग करूंगा तो मेरा बनेगा 0.1 मीटर। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले आप एक बात अच्छी तरह समझ लो, ताकि आपको ये न्यूमेरिकल समझना और ज्यादा आसान हो जाए। मैं आपसे पूछूं कि भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो क्या जवाब होना चाहिए कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है वह निकाय में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। और इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर आपके 2 आवेश थे जिनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ध्यान समझो भाई। मैं कह दूंगा इसे U1 या आप कह सकते हैं UI बोले तो इनिशियल, बोले तो प्रारंभिक, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 0 ही पढ़ सकते हो इसे, Q1 Q2 अपॉन R। सही है, वैल्यू रखिए, बहुत ध्यान समझो, वैल्यू रखिए। मैं आगे रख देता हूं वैल्यू यहां पर, बराबर भाई इसे बिल्कुल मत छेड़ो, इसे ऐसे रहने दो, बिल्कुल ऐसे रहने दो, ये बाद में हो जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू मत रखो, इसे कैसे रहने दो, R की वैल्यू रख दो 0.1 मीटर, मैंने रख दी। चलिए अब सवाल आगे पढ़िए, उसे ऐसे रहने दो, अभी चलते हैं आगे। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए, देखो भाई अब आपकी जो चार्ज है भाई, आपका ये Q है 1 और ये Q2 है। अब इनकी बीच की दूरी कितनी कर दूंगा, 6 सेंटीमीटर कर दूं सर। चलिए कोई बात नहीं, 6 सेंटीमीटर कर दे भाई, बन जा 6 सेंटीमीटर मैं कर रहा हूं। ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखो भाई यहां लिख दो फॉर्मूला,
यार जगह कम पड़ती ना बाद में। सही, आप नीचे लिखना, आप नीचे नीचे लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं सामने। सही, मैं यहां लिख रहा हूं उसका। तो मैं से मान लेता हूं U2। सही, एक काम कर लो यहां पर, क्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, इसे मीटर में बनाओ। तो मैं 100 से भाग करूंगा इसे, तो मेरा बन जाएगा 0.06 मीटर। ये मेरा R2 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, U2 बराबर इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ये होगी Q1। अरे आवेश तो समान है ना बेटा, आवेश दूरी, बस दूरी चेंज करनी है आपको, आवेश की कोई चक्कर नहीं है। सही, याद कितना? चलिए अब यहीं से देखो U2 बराबर, सही, इसे ऐसे रहने दो, अभी कुछ मत करो, बाद में करेंगे, आप कॉमन लेंगे ना, बाद में करेंगे। R2 हम रख देते हैं यहां पर 0.06। अब मैंने क्या कहा था, जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बराबर मेरा क्या हो जाएगा, W बराबर किया गया कार्य डेल्टा U, या मैं ऐसे लिख सकता हूं U2 माइनस U1। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अब U2 और U1 के मान रखो यहां पर। सही, चलिए रखिए। सर W बराबर U2 सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब तुम्हें हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ की वैल्यू क्यों नहीं रखी थी वहां पर। अब मैं यहां रखूंगा इनकी वैल्यू कॉमन निकालने के बाद। समझ गए वाला? U1 का बेटा कहां है हमारा, 0.1 है। सही, अरे रुको रुको रुको, 1/4 पाई यार, जल्दबाजी में भाई साहब ऐसे नहीं करते। Q2 अपॉन 0.1 आया था ना, सही है। चलिए अब देखो कॉमन निकाल लो, अब यहां से कॉमन निकाल लो आराम से। क्या निकलेगा कॉमन? ये आ जाएगा मेरा, यहां वन हटा दो, Q1 Q2, यहां बचेगा मेरा क्या 1/0.06 अपॉन 0.1। सही है, थोड़ा और बढ़ा दो सवाल को आगे, यही कर दूं, यही कर दो Q1 Q2, अरे Q1 Q2 कट ना रहा हो, बस यही प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ नहीं है प्रॉब्लम। देखो भाई वो ध्यान समझो, इस पॉइंट को हटाऊंगा ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा, 6 हो गया। इसके यहां पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 हो जाएगा, यहां 1 हो गया। अब यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं। सही है, वैल्यू बाद में रखूंगा, टेंशन नहीं लेने का, वैल्यू बाद में रखूंगा। पहले मैं आपको सवाल पूरा बना के दे देता हूं। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई साहब बहुत ध्यान सुनो बात, इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 100, और यहां कितना आ जाएगा 60, ये तो आगा 60 आएगा। तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, सर बचेगा आपके पास है 40 और यहां बचेगा 6। सही है, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली 40 अपॉन 6। बताओ समझ में आ रही बात? ये वाली मैंने क्या करा भाई, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, ऊपर क्या बचेगा 100 का 100 आ जाएगा, और ये यहां पहुंच जाएंगे कितने 6, तो कितना हो जाएगा 60, इसमें से घटाओगे 40 आएगा, तो मैंने यहां लिख दिया 40 अपॉन 6। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो। सही है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां मैं लिखूं, इसकी लिखूंगा कितनी, इतनी। मेरा Q1 मुझे दे रखा था कितना सर, 8 10⁻⁻6, और Q2 मेरा 12 है और 10⁻⁻6। बताइए, देखो भाई इसकी वैल्यू ये रख दी, सही, Q1 की वैल्यू ये आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई। अब ये बचा, इंटू कर दो 40/6। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो भाई आगे चले, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो भाई 2 तिया 6 और ये कितना होगा 20, और देखो 3 तिया 9। बताओ इतनी बात समझ में आई? आइए, W बराबर मेरा कितना आ गया भाई, 3 आ गया, गुणा कुछ कम बढ़ती कर ले, देखो 12 8 96 कर लो, सही है 96 हो गया। वहां कितना बचा, 20 बचा, 20 लिया, 12 8 96, 20 लिया है, सही है। और देखो भाई
ये कितने हो गए माइनस के 12 और ये कितने प्लस के 9, तो कितने बचेंगे मेरे पास सर माइनस के 3 बचेंगे आपके पास। बोलिए इतनी बात समझ में आई। अच्छा और आसान कर दूं, देखो 3 इंटू 96 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 2 माइनस के, सही है, समझ में आ गई बात। ये 20 थे तो एक पावर मैंने कम कर दी, यहां कितने बचेंगे 2 बचेंगे। अब क्या हुआ इससे, देखो अगर मैं इन तीनों ही गुणा करता हूं तो मेरा कितना आंसर आता है सर 576 गुणा 10 की पावर -2। अब देखिए हमें आंसर लाना इस तरह से, तो मैं क्या करूंगा इसको हटाऊंगा तो मेरा दशमलव कहां आ जाएगा सर, आपका दशमलव यहां आएगा, सही। और अगर मुझे यही मेरा आंसर हो गया, सही। अब मैं इसे राउंडिंग ऑफ के रूप में लिखना चाहूं, भाई ये वैल्यू 5 से ज्यादा है, इसे हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमने ये तो सीखा है ना राउंडिंग ऑफ में, जी सर। तो 5.8 जूल ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखिए अब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो सर मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए एक न्यूमेरिकल बेटा आप खुद से ट्राई करें, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, कर लेंगे, बताओ हो जाएगा। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप खुद से ट्राई करें, कोशिश करें और इसे सोल्व करें। तो इस तरह से आज हमने 2018 का ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बेटा हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा।